गुरुवर के चरणों में अनंतों बार नमस्तु करता हूँ। हे गुरुवर, बड़े बाबा जी के चरणों में शांति धारा तो रोज़ होती है। पहले लघु होती थी, फिर बृहद हुई। एक बार पूज्य गुरुदेव के मुख से 18 जनवरी को 2006 को लगभग आधा घंटे तक शांति धारा हुई और आज पहली बार आदिनाथ भगवान के 1008 नामों के साथ जो शांति धारा हुई, एक एक नाम सुन करके अत्यंत प्रसन्नता हुई। भगवान शांति धारा, यद्यपि इसका महत्व आपने आपके मुखारविंद से सबने पहले सुना होगा, पर पुनः हम इसका महत्व जानना चाहते हैं। आपकी कृपा हो इस महत्व पर दृष्टि डालते हुए सभी को कृतार्थ करते हुए इसका महत्व बताएं। आपने जो शांति धारा के संदर्भ में बात की, शांति धारा का मतलब ही है ऐसी धारा जो शांति दिला दे। शांति धारा के विषय में मैंने जब अध्ययन किया तो इसका सबसे प्राचीन उल्लेख आदि पुराण में मिला। आदि पुराण में एक प्रसंग आता है, दो जगह आता है। पहला, जब भगवान का जन्माभिषेक हुआ ऋषभदेव का, तो इंद्र ने शांति के लिए विशेष मंत्रों से अभिषेक किया। ये एक शांति धारा का रूप था। और दूसरा, जब भरत चक्रवर्ती को 16 अशुभ सपने आए, उन सपनों से भरत चक्रवर्ती का मन बड़ा उद्विग्न हुआ। उसने उस शांति के अन्य अनेक कर्म किए, उनमें सबसे प्रमुख था जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया। शांति के लिए अभिषेक का नाम ही शांति धारा। ये आचार्य जिनसेन महाराज की लिखी हुई बात है, आदि पुराण की, जो हमारे मूल संघ के आचार्य थे। इसके बाद शांति धारा के कई रूप बने, अनेक तरीके से शांति धारा की जाती है। आचार्य माघनंदी के अभिषेक पाठ में लघु मंत्रों के साथ शांति धारा है और उसमें बोलते हैं इति बृहत शांति मंत्रेण अभिषेकम करोमि। ये भी शांति धारा का एक रूप है। अगर हम आगम के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो मुझे यही दो प्राचीन धारा दिखती है, कालांतर में जुड़ते गई। चूँकि सहस्र नाम का बहुत महात्म्य है, भगवान की पूर्ण स्तुति सहस्र नामों से होती है। एक बार नाम लेने से सारे काम बन जाते हैं, तो 1000 बार नाम लोगे तो सारे काम अपने आप बनेंगे। तो ये प्रयोग हमने 2011 से शुरू किया, जब हमारा पावापुर में चातुर्मास हुआ। हमने भगवान महावीर के चरणों में रोज शांति धारा अभिषेक की परंपरा की शुरुआत कराई। कितनी भी वर्षा हुई, कितनी भी ठंड हुई, तो भी वहाँ हमने उसमें नागा नहीं किया। प्रतिदिन शांति धारा होती थी और पूर्णमासी के दिन महाशांति धारा। और आपको बताऊं, अंतिम पूर्णमासी पौष की पूर्णमासी थी, जनवरी का महीना था। और उस पूर्णमासी को जब हम लोग शांति धारा करा रहे थे, आश्चर्यकारी घटना घटी। शांति धारा करते करते अपने आप अभिषेक झरने लगा। तीनों चरणों पे वीडियो भी बनाए लोगों ने, फोटो भी खींचे, करीब 20 मिनट तक। फिर आजू बाजू में जम्बू स्वामी और सुधर्माचार्य के इसमें कुछ महिलाओं ने हाथ लगा दिया, वहाँ बंद हो गया। और महावीर भगवान पर लगभग 20-22 मिनट तक चलता रहा। ये एक अभूतपूर्व घटना थी। उसके बाद हम लोगों का वहाँ से बिहार हो गया
और हम ये निरंतर लगभग यहाँ सुविधा होती है, पूर्णमासी के दिन ये शांति धारा कराना चाहते हैं। आज बहुत प्रसन्नता है कि आज बड़े बाबा के चरणों में ये सुयोग मिला। पौष की पूर्णमासी को ये योग बना है। और आप लोगों का ये सौभाग्य कि इतनी देर तक बड़े बाबा के चरणों में उपस्थित रहने का मौका। निश्चित कमेटी बहुत उत्साहित है, आज आप लोगों ने भाव व्यक्त किया है। अगर इस परंपरा को आगे बढ़ा सके तो उत्तम होगा, एक अच्छी चीज़ होगी और पहले से प्रचारित करके करे। भगवान के सामने अभिषेक करो, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी कर सको, सहस्र नाम का पाठ करो। सहस्र नाम का पाठ का बहुत महात्मा है। जिनके जीवन में कष्ट और अंतराय है, वे भगवान का नाम ले और सहस्र नाम का पाठ करें। सहस्र नाम स्तोत्र का उच्चारण हर किसी से नहीं हो सकता, लेकिन जो 1008 मंत्र हैं, इनको तो कोई भी बोल सकता है। नहीं बने तो सीख लो और उसका उच्चारण करो, सुनो और उसका लाभ लो। मैं पूरे देश के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कोशिश कीजिए, रोज़ सहस्र नाम का पाठ करें। रोज़ नहीं कर सकते तो अष्टमी चतुर्दशी को करें, भगवान के चरणों में बैठ के करें। भगवान के चरणों में बैठने की अनुकूलता नहीं है तो घर पे करें। और पूर्णमासी की ये जो शांति धारा है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। आप सब आज उससे आनंदित हैं, आगे भी ऐसा लाभ लें।